हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं आईफोन्स के बारे में। अभी तक हमने काफ़ी सारे आईफोन्स देखे हैं, दैट इज़ आईफोन 4 टू आईफोन 14। इसके अंदर कुछ आईफोन्स में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, दैट इज़ द फेस आईडी। ये फेस आईडी इतने बढ़िया तरीके से काम करते हैं और इतने सीमलेसली काम करते हैं कि हम इसके बारे में कभी बात ही नहीं करते। बट अगर कोई टेक्नोलॉजी का समझ रखता होगा, उसको इतना तो पता ही होगा कि क्या अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ हो रहा है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जानने के लिए कि ये फेस आईडी काम कैसे करता है, मैंने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में ब्रेक करके रखा है। फर्स्ट वन इज हिस्ट्री ऑफ प्राइवेसी इन एप्पल, इंट्रोडक्शन ऑफ फेस आईडीज, कंपोनेंट्स ऑफ द नॉच एंड मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन। एप्पल कंसिस्टेंटली ये ट्राई करता है कि वो कैसे अपना यूज़र के लिए एक्सपीरियंस बेटर कर सके थ्रू देयर डिवाइसेस। वो चीज़ों को इतना आसान कर देता है, जैसे आप देखिए एयरपोर्ट्स में कोई ऑन ऑफ बटन नहीं होता है। आप तुरंत केस से निकालिए और पहन लीजिए और वो चालू हो जाएगा। एंड बंद करने के लिए भी कोई बटन नहीं है, अब रख दीजिए उसको केस के अंदर और वो बंद हो जाएगा। सिमिलरली आप मैकबुक्स को देख लीजिए, मैकबुक्स का लिड ओपन करते ही, स्क्रीन ओपन करते ही वो चालू हो जाता है एंड सिमिलरली बंद करते ही पावर सेविंग मोड में चला जाता है। वो कभी भी टोटली ऑन या ऑफ नहीं होता। सिमिलरली इसके अंदर हमने कुछ फीचर्स ऐसे देखे हैं आईफोन में, जैसे आप बस उठाइए वो फेस आईडी तुरंत से अनलॉक कर देगा और आप फ़ोन को उठाते यूज़ कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ प्राइवेसी इन एप्पल। प्राइवेसी का बेसिक मतलब ये है कि हम लोग कितना सिक्योरिटी या फिर कितना अच्छे से हमारे डेटा को बचा पा रहे हैं। हम लोग अपने मोबाइल के डेटा को बचाने के लिए उसमें पासवर्ड्स लगाते हैं, बट एप्पल ने 3 तरीके के अलग अलग मेथड डाले थे, दैट इज़ द पासकोड, द फिंगरप्रिंट एंड द फेस आईडी। द फर्स्ट वन, पासकोड मतलब पासवर्ड ही हो गया, बस कोड मतलब यहाँ पे पिन यूज़ किया जाता है। पिन मतलब नंबर, ये नंबर कैन बी इन 4 डिजिट्स और 6 डिजिट्स। ये 4 डिजिट या 6 डिजिट का एक रैंडम नंबर होता है जो यूज़र खुद से जनरेट करता है एंड द फ़ोन विल आस्क फॉर दैट सेम नंबर टू अनलॉक द फ़ोन। मान लीजिए मैंने एक 0000 करके कोड डाल दिया, तो मुझे आईफोन में भी 000 डालने के बाद फ़ोन अनलॉक करने मिल जाएगा। ये था पासकोड हमने सारे आईफोन में देखा था अंटिल आईफोन 4। इसके बाद में आया आईफोन 5, आईफोन 6 एंड आईफोन 7 एंड ऑल्सो आईफोन 8, जहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम फिंगरप्रिंट देखने मिला इन एनी मोबाइल सेगमेंट। इसके पहले फिंगरप्रिंट्स मोबाइल अनलॉक करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता था। फिंगरप्रिंट एकदम एक्यूरेट तरीका हो गया टू अनलॉक द फ़ोन एंड फिंगरप्रिंट से फ़ोन अनलॉक करने का आइडिया इतना वाइडली एक्सेप्ट हो चुका था कि मार्केट में सारे फ़ोन्स ने एंड सारे कंपनीज़ ने इस आइडिया को एक्सेप्ट एंड देन अडॉप्ट भी कर लिया था। खुद के प्रोडक्ट्स में भी फिंगरप्रिंट्स यूज़ करने के तरीके डालने लगे थे। द नेक्स्ट अप इज़ फेस आईडी, जिसके ऊपर ये पूरा वीडियो बेस्ड है। फेस आईडी के ऊपर तो हम आगे बात करने वाले हैं, बट बेसिकली आईफोन आपके फेस से एक आइडेंटिटी बना लेता है एंड अगले बार उसे क्रॉस चेक करता है टू चेक वेदर द सेम पर्सन इज़ ट्राइंग टू ओपन द फोन और नॉट। हमने फेस आईडी का फीचर सबसे पहली बार देखा था आईफोन एक्स में, आईफोन एक्स यानी कि आईफोन 10 में। We'll be discussing that shortly and let's go on to the next topic, introduction to face IDs. तो फेस आईडी हमने सबसे पहली बार देखा था आईफोन एक्स में। अब इसे लॉन्च इवेंट में देख सकते हैं कि आईफोन एक्स यानी कि आईफोन 10 को एक स्पेशल नॉच दिया गया था। ये स्पेशल नॉच के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स ऐसे भरे हुए हैं जो जिसके बारे में हम देखते ज़रूर है, बट हमें पता ही नहीं है। काफ़ी लोग को तो ये भी नहीं पता होता है कि ये वाले कंपोनेंट्स इस नॉच में एक्सेस भी करते हैं, क्योंकि वो टोटली ब्लैक होता है एंड इनविजिबल होता है। इसको लो लाइट कंडीशन में भी यूज़ किया जा सकता था। इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेक्नोलॉजी है एंड हम इसके बारे में कंपोनेंट्स वाले साइड में देखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। ये फ़ोटो जो देख रहे हैं हम, वो एक आईफोन एक्स का है और आईफोन एक्स के टॉप पे आपको एक ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा हुआ, उसे नॉच बोलते हैं। ये नॉच के अंदर काफ़ी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, द इंफ्रारेड कैमरा, फ्लड इल्यूमिनेटर एंड डॉट प्रोजेक्टर। हाँ, इन तीनों का अलग अलग काम है। आइए देखते हैं फ्लड इल्यूमिनेटर का क्या काम है। तो ये फ्लड इल्यूमिनेटर है, वो एक फ्लैशलाइट जैसा काम करता है। बस ये फ्लैशलाइट एक इंफ्रारेड लाइट थ्रो करता है इंफ्रारेड डायरेक्शन, जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देता। फ्लड इल्यूमिनेटर बस एक फ्लडिंग का काम करता है, जैसे एक नॉर्मल फ्लैशलाइट करता हो। बस डिफरेंस ये है कि फ्लैशलाइट हमें दिखता है और इंफ्रारेड लाइट नहीं दिखता। उसके बाद में आता है डॉट प्रोजेक्टर डॉट्स एमिट करता है इन फ्रंट डायरेक्शन ऑफ द फ़ोन, जिसके वजह से वो आगे वाले कोई भी ऑब्जेक्ट पे जाके डॉट्स को कुछ ऐसे प्लेस करेगा ताकि वो आगे वाले ऑब्जेक्ट का शेप ले ले। अगर ये डॉट्स फेस का शेप ले लेंगे
तो इसके बाद में चालू होएगा इंफ्रारेड कैमरा का काम। इंफ्रारेड कैमरा जैसा नाम बोलता है वो इंफ्रारेड लाइट्स को कैप्चर करेगा। सिंस डॉट प्रोजेक्ट, सो ये जो फेस का एक मॉडल तैयार होगा वो लेटर ऑन यूज़ होगा कंपैरिजन में। इसका डिटेल फंक्शनिंग हम लोग आगे वाले स्लाइड में, दैट इज़ मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन में देखने वाले हैं। तो डीप में समझने के लिए हम कंपोनेंट्स वाला स्लाइड पे आ जाते हैं, जिसके अंदर इसका कंपोनेंट्स का एक डिटेल व्यू दिख रहा होगा हमें। मान लीजिए आपने अपना फ़ोन अनलॉक करने के लिए उठाया, तो सबसे पहले जो कंपोनेंट एक्टिवेट होगा वो होगा फ्लड इल्यूमिनेटर। फ्लड इल्यूमिनेटर फ्लैश जैसा काम करेगा, जो कि IR कैमरा को एक बेटर व्यू मिलने में हेल्प करेगा। सो सेकेंड थिंग जो एक्टिवेट होगा वो होगा डॉट प्रोजेक्टर। फ्लड इल्यूमिनेटर के चालू होते ही डॉट प्रोजेक्टर काम करना शुरू कर देगा एंड वो अराउंड 30,000 डॉट्स सामने के डायरेक्शन में फेंक देगा। मान लीजिए आपने अपना फ़ोन उठाया है, सो आपके फेस पे वो 30,000 डॉट्स प्रोजेक्ट हो जाएंगे एंड वो एक फेस का शेप ले लेंगे। उसके बाद में जो थर्ड चीज़ एक्टिवेट होगा वो होगा इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा इन्हीं डॉट्स को कैप्चर करेगा और एक 3D मॉडल बना लेगा। ये 3D मॉडल लेटर ऑन कंपेयर करेगा जो आपने स्टार्टिंग में अपना फेस रजिस्टर करते वक्त इस तरीके से सर घुमाकर दिया होगा। इस इमेज को राइट टू लेफ्ट देखेगा। राइट में सबसे फर्स्ट फ़ोन है iPhone XR, उसके बाद में iPhone 11, उसके बाद में iPhone 12 और लेफ्ट से फर्स्ट फ़ोन जो दिख रहा है वो है iPhone 13। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि आप आईफोन के नॉचेस के साइजेस देखते जाइए। राइट में सबसे बड़ा नॉच दिखेगा और लेफ्ट मोस्ट फ़ोन में सबसे छोटा नॉच दिखेगा। दैट इज़ बिकॉज एप्पल ने कंटिन्यूसली इस चीज़ पे काम किया है कि नॉच का साइज़ कम करते जाए, जिससे डिस्प्ले का अमाउंट बढ़ता जाएगा। सो बाय दिस वे एप्पल हैज़ मेड श्योर कि मैक्सिमम फ्रंट पार्ट डिस्प्ले का हो, ना कि नॉच का। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। आपने इमोजीज तो काफ़ी यूज़ किए होंगे, बट आईफोन एक स्पेशल फीचर देता है जिसका नाम है एनिमोजी। एनिमोजी यानी कि एक इमोजी होता है जो आपके फेस एक्सप्रेशंस को कॉपी करता है। तो रियल टाइम में आप जैसे भी अपना फेस में एक्सप्रेशन बनाएंगे, वो सेम एक्सप्रेशन आपका करस्पॉन्डिंग इमोजी कॉपी करेगा। फॉर एग्जांपल आप इस लेडी को देख लीजिए और उसके बाजू में एक यूनिकॉर्न के इमोजी को देख लीजिए। वो जैसा अपना मुंह बना रही है, ठीक वैसे ही वो यूनिकॉर्न भी अपना मुंह बना रहा है। एंड इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दीज 3 कंपोनेंट्स जो नॉच पे विराजमान है। ये अभी स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं वो है एक मंकी और इसका फेस, तो करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशंस कॉपी कर रहा है। इसके लेफ्ट में आप एक प्लॉट देख पा रहे होंगे। ये प्लॉट से आप समझ पा रहे होंगे कि आईफोन कैसे आपके एक्सप्रेशंस को कॉपी करता है और उसके हिसाब से एक मैप क्रिएट करता है आपके फेस का, जो फर्दर ऑन इमोजीज के टर्म्स में ट्रांसलेट हो जाता है और इमोजी वो एक्सप्रेशन ले लेता है। सो आईफोन आपके फेस को कोई भी लुक में पहचान सकता है बिकॉज वो आपके फेस के स्ट्रक्चर को स्टडी करता है, ना कि लुक्स को। आईफोन ने इतने बड़े टेक्नोलॉजी को इतने छोटे से नॉच पे डाल के पूरा गेम ही चेंज कर दिया फेस अनलॉक्स का। ये सारा प्रोसेस होने में 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है और उससे भी कम टाइम लगता है इस वीडियो को लाइक करने में। थैंक यू।